सबसे बड़ा दंगल, जी हां, 3 नवंबर मंगलवार बिहार में आज 94 सीटों पर मतदान होना है। दूसरा चरण 94 सीटों पर मतदान और उपचुनाव हो रहे हैं देश में कई जगह, जिनमें सबसे अहम है मध्य प्रदेश, जहां शिवराज सिंह चौहान को अगर चुनौती देनी है कांग्रेस को तो ये 28 सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है उपचुनाव में मध्य प्रदेश में, वो सारी कांग्रेस को जीतनी पड़ेगी। उधर ट्रंप साहब का भी चुनाव है आज उधर भी मतदान है अमेरिका में भी, पर वहां अभी 3 तारीख हुई नहीं है। वो यहाँ जब हमारे यहाँ शाम होगी तब वहां दिन निकलेगा और वहां यानी 4 तारीख की सुबह, यहाँ पर कल सुबह तक पता चल पाएगा कि ट्रंप बने रहेंगे या बाइडेन आ जाएंगे अमेरिका में। खैर, वो अमेरिका की बात रही, अभी बिहार की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विक्रांत यादव राघोपुर से, राघोपुर वैशाली में, जहां तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं पटना में, हमारे साथ अरुण सिंह मौजूद हैं पटना में, चंदन जजवाड़े यहाँ पर हमारे साथ हसनपुर में मौजूद हैं, अमित पांडे नालंदा से हैं, रवि सिंह छपरा से हैं। पहले चंदन के पास चलते हैं। चंदन, तेज प्रताप यादव की सीट, वहां से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, अगर हसनपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ हम पहुँचे हुए, आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी यहाँ चल रही है। अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट है वो पहुँच चुके हैं। हसनपुर के साथ जो खास बात वो ये है कि तेज प्रताप यादव ने इस बार सीट बदली। पिछली बार वो महुआ से चुनाव लड़े थे, जबकि गठबंधन में जेडीयू भी था। इस बार अपने लिए सुरक्षित सीट एक तरह से सोच करके वो हसनपुर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है करीब 53% मतदाता जो हैं वो यादव मतदाता हैं। और चुनाव तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सबसे पहले जो वोटर चंदन, इधर विक्रांत मुझे बुला रहे। विक्रांत के पीछे काफी भीड़ दिख रही है। विक्रांत, ये तो लाइनें अभी से लग गई। किशोर, बिल्कुल यही मैं दिखाना चाहता हूं कि 7 बजे मतदान होना है, लेकिन इस समय बूथ की स्थिति देखिए। आपको चारों तरफ जितने भी बूथ हैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर, वहां पर महिलाओं की, पुरुषों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी मतदान केंद्र नहीं खुला। आप देखिए अंदर वो अभी वोटिंग की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, लेकिन लोग अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। वैसे अब ये बताइए कि 7 बजे वोटिंग होनी है, लेकिन इतनी लंबी लाइन, लोगों में इतना उत्साह, ये एक अच्छी खूबसूरत बात है। अच्छा बात है कि सवेरे से वोट गिरा कर सब अपना अपना काम पर लग जाएगा। तो किशोर, महिलाएं देखिए, महिलाएं अपने घर का काम बाद में करेंगी। पहले विक्रांत, बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, आप पहन लो। जी किशोर, देखिए महिलाएं भी कोई, लेकिन अपना मुंह ढके हुए हैं किशोर। और सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश जरूर की थी चुनाव आयोग ने कि गोला बनाया जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी है कि उसे काबू कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी पूछते हैं, आप लोग बहुत जल्दी अपना मतदान करने आई हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। जी जल्दी आए हैं कि बाद में अपना काम करेंगे, पहले वोट गिरा ले, पहले वोट डालना। तो किशोर, ये एक खूबसूरत बात है। और यहाँ पर भी देखिए कि लोगों की इतनी लंबी लाइन, कोई हवाई चप्पल में है, कोई नंगे पांव है, लेकिन वोट की कीमत क्या होती है ये शायद ये सारे वोटर समझते हैं। विक्रांत, रोक रहा हूं आपको। कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश से इधर आ रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से, वहां की तैयारियां, वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से भी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर मतदान है। इधर आप देखिए राजेंद्र नगर पटना से, यहाँ से ये तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर ये लगातार वहां पर भी तैयारी पूरी चल रही है। उधर अरुण सिंह मौजूद हैं, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, लालू यादव का परिवार यहाँ किशोर, जैसा कि विक्रांत दिखा रहे थे कि विक्रांत दिखा रहे थे राघोपुर में लंबी लंबी लाइनें लग गई। यहाँ पर एक भी मतदाता अभी नहीं आया है और अभी मतदाताओं का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक सूचना दे दूं, यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ आना था, यानी आशा वर्कर जो आनी थी, जो टेम्परेचर की स्कैनिंग करती हैं, जो ग्लव्स लोगों को देती हैं, जो लोगों को मास्क देती हैं, वही नहीं आई। और वो मजिस्ट्रेट साहब जो दूर खड़े हैं, आप देखिए फ़ोन पर लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की कंट्रोल रूम से, चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से, ताकि जो कर्मचारी हैं वो सही समय पर आए। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, जो BLO हैं वो मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों की अगर आप बात करिए, देखिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी अच्छी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। रोक रहा हूं, आपको अमित पांडे बुला रहे हैं। अमित जी, अमित बताइए। किशोर, हम नालंदा के बेन प्रखंड में हैं और यहाँ पर
कुछ लोगों की लाइन यहाँ पर लग चुकी है और जो सबसे पहले मतदाता हैं यहाँ पर बेन प्रखंड बेन ब्लॉक में श्रवण कुमार यहाँ से खड़े हैं, जदयू के उम्मीदवार गढ़ रहा है और ये तो पॉलिटिकल और ये सबसे पहले मतदाता हैं यहाँ पर। ये मंत्री जी का परिवार है, उनके परिजन हैं और उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं। सबसे पहले मतदाता यहाँ पर सुबह से आधे घंटे से खड़े हैं। हम इनसे जाने, आप सब बड़ी तैयारी से आए हो? जी। पापा कब तक आएंगे? पापा 8 बजे तक आ जाएंगे, वोट भी देके चले जाएंगे वो। कोरोना के मद्देनजर कुछ समझाया है लोगों को? रोक रहा हूं अमित, आपको रवि बुला रहे हैं। जी रवि। किशोर यहाँ पे मैं छपरा में जो मतदान केंद्र है वहां पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले कि पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है और इस मतदान केंद्र पर वोटर्स भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो उस समय वोटर्स नहीं थे, लेकिन इस समय वोटर्स आने शुरू हो गए। 7 बजे मतदान शुरू होगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि सुबह आप आ गए, यानी कि पहले मतदान इसके बाद जलपान? जलपान जी, पहले मतदान तो उसके बाद जलपान। हाँ। और क्या मुद्दा है यहाँ पर लोकल? यहाँ लोकल मुद्दा है विकास, कुछ कम हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है, अभी विकास बहुत बाकी है, यही मुद्दा है। ठीक है, और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अभी वोट के लिए आए हैं? हाँ, वोट गिराने आए हैं। हाँ, तो सुबह आ गए? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आए हैं। हाँ, क्या मुद्दा है यहाँ पे? विकास हुआ है। हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, फिर इसी उम्मीद पर वोट देंगे, फिर विकास होगा। आप अभी वोटर्स हैं? जरा दिखा दीजिए एक बार। तो सुबह मतदान करने के बाद फिर दूसरे काम। अच्छा। जी रवि, रोक रहा हूँ आपको, सीधा चलते हैं चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं शायद वोट देने के लिए। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार को यहाँ पहुँचना है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और यही 326 नंबर बूथ है जहाँ पर नीतीश कुमार अपना वोट देंगे, जिसको लेकर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था हैं और पूरी तरह से इस कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर खास ख्याल रखा गया है। जो भी यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं उनको हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र एंड मास्क साथ में दिया गया है। वहीं साथ में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे पर्चे हैं उसको 2 गज की दूरी पर लगाया गया है और इस पर लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग। जी, यहाँ पर ये राजभवन का मतदान केंद्र है। यहाँ पर तो इंतजाम पूरे वीआईपी टाइप के लग रहे हैं, लेकिन उधर राघोपुर में असली भीड़ दिख रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। हमें विक्रांत यहाँ पर दिख रहे हैं। विक्रांत, आपके साथ जितनी भीड़ है और कहीं देखने को नहीं मिल रही है अभी तक, जितनी भी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये राघोपुर साफ दिखा रहा है। तेजस्वी यादव की जो सीट है वहां पर लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। देखिए बिल्कुल किशोर, राघोपुर वीआईपी सीट है, तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार की सीट रही है और आप देखिए कि कितनी लाइन लगी हुई है। मैं कैमरामैन सुनील सागर से कहूंगा अगर वो आखिर से दिखा पाए, हालांकि वो आखिर तक भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे भी लाइन लगी हुई है और आप देखिए किस तरीके से लोग अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। अभी हालांकि वोटिंग नहीं शुरू हुई है। देखिए अंदर का भी अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो इस समय लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ये पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ में हालांकि चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रहा है, वो इंतजाम कर रहा है, सिक्योरिटी पूरी है और महिलाएं यहां से अपना वोट डालने अंदर जाएंगी। आशा वर्कर भी खड़े हुए हैं जो सैनिटाइजर लेकर के साथ में खड़ी हुई हैं और लोगों का बुखार नापने का भी यहाँ पर थर्मामीटर रखा हुआ है। और जिस तरीके से वोटिंग के लिए महिलाओं की भी लाइन है और पीछे पुरुषों की लाइन, एक चीज देख करके तकलीफ जरूर हो रही है कि किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पा रहा। गोले जरूर बनाए गए थे लेकिन किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। लोगों में इस चीज को लेकर के थोड़ी सी अभी जागरूकता की कमी है। कुछ लोग अपना मुंह ढके हुए, कुछ लोग नहीं ढके हुए। कोरोना को लेकर के कोई खतरा नहीं चल रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ खतरा कोई नहीं है, लेकिन मानना चाहिए खतरा बना हुआ लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बाकी यहाँ नहीं है कुछ। आप लोग एकदम साथ साथ खड़े हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि वोट डालने आप लोग आए हैं, बहुत जल्दी आए हैं। वोट तो 7 बजे शुरू होगा, इतना जल्दी कैसे आए? आए हैं कि सब मजदूर आदमी हम लोग गिरा के न्यूट्रल हो जाएंगे। तो किशोर, अपना काम भी करना जरूरी है, मजदूर आदमी है, लेकिन ये जानते हैं कि इनकी वोट की क्या कीमत है। वोट लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, उसका प्रयोग करने के बाद ये अपने काम धंधे पर निकल जाएंगे। महिलाओं की भी उसी तरीके से लाइन यहाँ पर जगह जगह देखिए, पटना से ये तस्वीरें आ रही हैं। सैनिटाइजेशन इस बार एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है पूरे मतदान में। ही देखिए पटना से तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह स्प्रे किया जा रहा है, जगह जगह इंतजाम किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, स्प्रे करके सैनिटाइज करना है, ये जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। अब अमित पांडे में बुला रहे हैं। जी अमित। किशोर देखिए, पिछली बार हमने पहले चरण के मतदान के दौरान देखा था कि मास्क और ग्लव्स बड़ी संख्या में यहाँ पर बिखेरे गए थे
तो इस बार जो चुनाव आयोग है, प्रशासन है, इस तरीके की जो स्पेशलाइज्ड डस्टबिन है, यहाँ पर ये डस्टबिन कायदे से रखा गया है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पर रखी गई है। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि उपयोग किया गया मास्क और ग्लव्स इसमें फेंकें। तो जैसा हम कहते हैं कि आदमी धीमे धीमे एक परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, तो यहाँ पर भी पहले चरण के बाद ऐसी डस्टबिन की जो तादाद है हमें मतदान केंद्रों पर ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल, कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद वेस्ट डिस्पोजल एक बड़ी समस्या बना था और अब शायद उससे निपटने के लिए ये ऐसे तरीके, ऐसे कदम चंदन के उठाए पास गए चलते हैं, जहां राघोपुर तेजस्वी की सीट, वहां हसनपुर तेज प्रताप यादव की सीट, वहां पर भी भीड़ दिख रही है। चंदन, बिल्कुल किशोर, देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पर कतार में खड़े हैं और ज़्यादातर लोगों ने आप देखें तो आगे की पंक्ति में मास्क लगा करके आए हुए हैं। आप बताइए कि कोरोना का भी ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रख के हम लोग वोटिंग करने हैं। आप बताइए, बहुत सुबह आ गए हैं आप लोग? जी, 6:30 बजे आए हैं। चलिए, तो किशोर लेकिन ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मास्क कई लोगों ने नहीं लगा। आपने मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क ध्यान से उतर गया, भूल गए घर। चलिए, तो एक बात है कि यहाँ पर वोटर बड़ी संख्या में आए हैं। हम जो आम लोग देखते हैं किशोर, यहाँ पर देख रहे हैं हसनपुर में, वो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लोग वोट देने आए उनमें से कई लोगों ने। जी चंदन, रोक रहा हूँ आपको, अरुण के पास जा रहा हूँ। अरुण पटना में मौजूद। जी अरुण। किशोर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस जो बूथ है, जो दीघा विधानसभा में जो वेटनरी कॉलेज बूथ है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन एक बार फिर हो रहा है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके पहले सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर फेस शील्ड भी रखी हुई है। तो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ये बताती है कि पूरी तरह से ये बूथ तैयार है। दिक्कत सिर्फ एक यहाँ पर आ रही है कि जो आशा वर्कर्स आने वाली थी, जिनको टेम्परेचर लेना है, जिनको मास्क और ग्लव्स वितरित करना है, आपने देखा था किस तरह से मुकामा में मैंने दिखाया था कि जो भी बूथ के अंदर आता है उसको ग्लव्स दिया जाता है, ताकि ईवीएम जब वो दबाए तो अगर किसी तरह के वायरस का, कोरोना वायरस का कोई प्रकोप हो तो वो। अरुण रोक रहा हूं आपको। चंद्रमोहन इधर इस बूथ पे, यहाँ पे राज्यपाल पहुंचने वाले हैं। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, वो पहुँचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई है और अब से थोड़ी देर पहले इस बूथ को सैनिटाइज भी किया गया है और तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सामने जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो और साथ ही जो मजिस्ट्रेट तैनात हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर राज्यपाल पहुँचेंगे और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे। 326 नंबर बूथ है जिस पर दोनों लोग मतदान करेंगे। तो तस्वीर ये आपके सामने है और खासकर इस बार जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव वो कोरोना काल में हो रहा है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए खास उपाय किए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले इसको सैनिटाइज किया गया है और जो भी यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं उनको फेस शील्ड, मास्क और साथ ही हैंड ग्लव्स के साथ साथ सैनिटाइजर भी दिया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका भी जा सके। जी हाँ, और इधर देखिए ये तस्वीरें सोनीपत से आ रही हैं। जगह जगह आज उपचुनाव में भी मतदान हो रहा है। ये तस्वीरें सोनीपत से हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हैं। उधर असली मतदान जो उपचुनाव की अगर बात करें तो वो सबकी नज़र है मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश से भी लगातार हम तस्वीरें देखते रहेंगे। इधर भीड़ सबसे ज़्यादा अभी इस वक्त अगर आप कहें तो दिख रही है हमें राघोपुर में विक्रांत के पास, और इधर अमित पांडे जहाँ पर हैं वहाँ पर भी अब अच्छी खासी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। जी अमित। किशोर, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर लाइनें, कतारें लगना शुरू हो गई हैं और प्रशासन ने एक और खास इंतजाम यहाँ पर किया है। अगर आप अंदर देखें, व्हील चेयर्स हैं तो दिव्यांग मतदाताओं के लिए इंतजाम किए गए थे। पिछले चरण में हमने देखा था कि थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, लोगों का हौसला था, लोग आते थे बूथ पर, लेकिन अब इस तरीके के प्रयोग करके व्हील चेयर और ऐसी डस्टबिन के इस्तेमाल करके अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदलने की और मतदाताओं को और ज्यादा सुविधा यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और जहां तक लाइन का सवाल है, आप देख सकते हैं कि लाइन भी और ज्यादा यहाँ पर अब धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। मंत्री जी का परिवार, उनके बेटे और पत्नी सबसे पहले नंबर पे के वोटर हैं। मंत्री जी भी बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद। जी, अब मनोज शर्मा के पास चलते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश में सबकी नजर बिहार पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत अहम है ये मतदान 28 सीटों पर। मनोज।
ये सांची विधानसभा है किशोर, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है, लेकिन लोग यहाँ पर देखिए कतार लगाकर खड़े हुए हैं। सांची विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े करीबी प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कोरोना के खास इंतजाम किए गए हैं, स्लोगन भी लगे हुए हैं, कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम करेंगे। 6 फीट की दूरी जरूरी, बाकायदा 6-6 फीट का यहाँ पर सारे जो वोटर्स आ रहे हैं उनको दूरियां रखी गई हैं, जो कोविड की वजह से सैनिटाइजेशन किया गया है। और पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों में, खासतौर पर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में 3000 से ज़्यादा बूथ हैं वो संवेदनशील हैं, इतने 300 से ज़्यादा अति संवेदनशील हैं। ये सारी तैयारियां यहाँ प्रशासन की तरफ से की गई हैं। लेकिन सुबह सुबह जो लोग आए हैं, हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो लोग क्या, आप तो बड़े सुबह सुबह कोरोना के बावजूद घर से निकले मतदान के लिए? जी सर, जी निकले, मतदान करना जरूरी है, ये हमारा हक है। आपका एक वोट कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है अगर चाहें तो। जी मनोज, अब चलते हैं रवि सिंह के पास। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं छपरा से। जी रवि। देखिए किशोर, एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि महज 2 मिनट का वक्त रह गया है जब वोटिंग शुरू होगी और यहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि लोगों के चेहरे पे मास्क जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। वोट देने के लिए आए? जी सुबह बिल्कुल। जी हाँ। रोक रहा हूँ आपको, चंद्रमोहन बुला रहे हैं। चंद्रमोहन वहां पर मौजूद हैं जहां राज्यपाल वोट देने आएंगे। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राज्यपाल जो बिहार के हैं फागू चौहान, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं बूथ पर वोट देने के लिए। तस्वीर आपके सामने है और यहाँ पर जो सुरक्षा है उसके चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। राज्यपाल अपने गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और जो ये बूथ है, राजभवन बूथ कहा जाता है, वहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं अभी वोट करने के लिए। पहला वोट कास्ट करेंगे फागू चौहान अपना यहाँ पर जो 326A बूथ बनाया गया है वहाँ पर। तो ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनको फेस शील्ड अभी पहनाया गया और फिर वो धीरे धीरे ये बूथ पर आगे बढ़ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो उससे पहले इस बूथ को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो फागू चौहान राज्यपाल हैं वो फेस शील्ड लगाए हुए हैं, साथ ही मास्क लगाए हुए हैं और जो अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो लोगों को ज़रूर रोकने की कोशिश कर रहा है। पहला वोट यहाँ पर वो कास्ट करेंगे, तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यह व्यवस्था काफ़ी वक्त से चल रहा था और ये सशक्त बूथ माना जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियाँ पूरी की गई थी। और अभी जो फागू चौहान राज्यपाल हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं वोट करने के लिए। तो ये तस्वीर सीधे आपके सामने है जहां पर यहाँ बिहार के राज्यपाल वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अभी वो अंदर दाखिल हो गए हैं और फिर अपना वोट कास्ट कर वो वापस लौटेंगे। तो पहला वो वोटर हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। 326A मतदान केंद्र है राजभवन का, जहाँ पर वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचेंगे वोट देने के लिए। तो जो आज बिहार में 94 विधानसभा सीटों के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं उसको लेकर पुख्ता तैयारी की गई है और कल जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको खास यह निर्देश दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में जो तैयारी है वो पहले से पूरी की गई थी और अब राज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं वोट देने के लिए। सशक्त मतदान केंद्र है और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे वोट देने के लिए। तो पहला वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुँचे हैं राज्यपाल यहाँ पर और जो सुरक्षा है उसके जो पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर। जो 326 ये बूथ है वो राज्यपाल वहाँ पर पहुँचे हैं और 326 नंबर जो बूथ है वहाँ पर नीतीश कुमार पहुँचेंगे यहाँ पर वोट करने के लिए। तो ये एक तस्वीर ज़रूर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो, इसको लेकर यहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर चिपकाए गए हैं जिस पर लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी पर यह लगाया गया है। तो राज्यपाल जो हैं अभी यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और मतदान करने के बाद फिर वो बाहर निकलेंगे, जिसके बाद वो राजभवन जाएंगे। तो तस्वीर जो है वो आपके सामने है और ये चंद्रमोहन ये सशक्त मतदान केंद्र लिखा है, ये सशक्त मतदान केंद्र का क्या मतलब?
ये दूसरी तरफ से दूसरे कैमरा से हम यहाँ पर भी देख रहे हैं जहाँ पे राज्यपाल अंदर हैं। सशक्त मतदान केंद्र मतलब सशक्त मतदान केंद्र का मतलब साफ तौर पर यह माना जा रहा है, जो अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी यहाँ पर अनुशासन है उसका पूरी तरह से पालन होगा और साथ ही जो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे वोट देने के लिए उनको कोई यहाँ पर परेशानी ना हो, इसको लेकर यह सशक्त मतदान केंद्र बनाया गया है। सशक्त मतदान केंद्र जहाँ पर वीआईपी वोटर पहुँचते हैं उन इलाकों में खासकर बनाया जाता है। तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राज्यपाल जो हैं वो वोट देकर निकल चुके हैं, बूथ के बाहर खड़े हैं और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तस्वीर आपके सामने है, जो तमाम वरीय अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। तो पहला वोटर हैं जो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, वो वोट देकर निकले हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो ये सशक्त मतदान केंद्र है, किसी तरह की जो लोग पहुंचने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो और ख़ास ख्याल जो बूथ पर पहुंचने के वक्त रखा जाता है उसके लिए ये सशक्त मतदान केंद्र बनाया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने है जहां बिहार के राज्यपाल वोट करने के बाद अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ वो संदेश दें वोटरों के लिए, अब उसके लिए देखना होगा कि वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाम, वोट आपने दिया है, करेंगे बिहार के लोगों से बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज़्यादा वोट पड़ेगा। लोगों से अपील करेंगे, लोग घरों से बाहर निकले, बड़ी संख्या में मतदान करें। बिल्कुल अपील कर रहा हूँ कि सब लोग घर से निकल कर एक वोट पोल करें आपका। ठीक है, ये फ्री है। तो पटना में राज्यपाल अपना वोट देकर निकल चुके हैं। कुछ ही देर में यहीं पर नीतीश कुमार भी अपना वोट डालने पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। लगातार बाकी सब जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ मनोज भी मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो दिख रही है अभी भी राघोपुर में ही, जहां विक्रांत यादव मौजूद हैं, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रांत, जरा बस एक तस्वीर दिखाइए, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। बस किशोर, मैं सुनील सागर जी थोड़ा तस्वीर के जरिए दिखाइए लोगों की भीड़ की किस तरीके से। लेकिन किशोर, इसके साथ ही एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि वीआईपी बूथ पर जिस तरीके के इंतजाम आप देख रहे थे, यहाँ पर किसी तरीके के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी चुनाव आयोग के जरिए, वैसे गोले नहीं बनाए गए हैं। लोगों को जागरूक करने की बात, दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जो वीआईपी बूथ होते हैं वहीं पर सारे इंतजाम होते हैं। और जहां पर आम लोग वोट देते हैं वहां की हालत, वहां की तस्वीर आप हमारे कैमरे के जरिए देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से सटे हुए, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन करने का कोई तरीका ही नहीं है। जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है, और ऐसा नहीं है कि इन वोटर्स के बारे में जानकारी नहीं होती, पहले से पता होता है कि इस बूथ पर कितने वोटर वोट डालेंगे, तो उस तरीके के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कम से कम नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन एक अच्छी तस्वीर ये है कि इतनी सुबह सुबह लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी उंगली पर लगने वाली इस स्याही की कीमत उनके भविष्य से सीधी जुड़ी हुई है। जी, एक ब्रेक ले रहे हैं और लौट रहे हैं, और लौटते बता दें आपको कि 94 सीटों पर मतदान हो रहा है दूसरे चरण में बिहार में। उसके अलावा देश भर में उपचुनाव हैं, जगह जगह कई राज्यों में कई अहम सीटों में। बेंगलुरु से तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो आरा नगर सीट, वहां पर चुनाव हो रहा है। अमरोहा में मतदान हो रहा है यूपी में, और 28 सीटें मध्य प्रदेश में जो फैसला कर सकती हैं शिवराज सिंह चौहान की किस्मत का भी। अगर कांग्रेस वो 28 के 28 जीतती है तो मुश्किल में आ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, इसलिए वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। सुशील मोदी अपना वोट दे चुके हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पटना में अपना वोट डाल चुके हैं। ये तस्वीरें
पटना से सीधी आती हुई। ब्रेक ले रहे हैं हम।